हेलो, कैसे हैं आप सब। आज संडे है और एक बार फिर से लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के वीकली स्पेशल सेशन कमेंट बॉक्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब घर में होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी, धीमी गति ही सही, आपने उसे रोका नहीं होगा। मैं बस यहां पर इतना ही कहूंगा कि एग्जामिनेशन का दौर है, दुनिया परेशानी में है, अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन इस खाली वक्त का आप मनोरंजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से कुछ समय अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखने में जरूर खर्च कीजिएगा, क्योंकि अगर इसकी निरंतरता समाप्त होगी तो फिर आपको आगे जाकर के वापस उस ट्रैक पर आने में बहुत समय लग जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि यहां पर हम आपके कमेंट्स की बात करते हैं, उसमें पूछे गए सवाल का जवाब देते हैं। तो चलिए हम यहां पर जो कमेंट्स है उसमें से शुरुआत से शुरू करते हैं। श्रेया 10 आउट ऑफ 10, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बनाते रहिए, प्रयास बिल्कुल सफल होगा और आपको अपनी जो इच्छित सफलता है वो भी जरूर प्राप्त होगी, आप बहुत जल्द सफल हो। नैना ने लिखा है थैंक यू सर, गॉट 10 आउट ऑफ 10। नैना बहुत बहुत धन्यवाद, कोशिश करते रहे। यहां पर अगर आपको एक सेट में 10 आउट ऑफ 10 आता है तो जहां पर 10 आउट ऑफ 10 आ जाता है वहां पर आपके लिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप उसको मेंटेन रखें, नहीं तो फिर वहां पर जो है परेशानी होगी। आप कोशिश करें। अब यहां पर यह भी नहीं है कि अगले सेट में अगर आपको 5 आ जाता है तो वहां पर आप परेशान हो जाएंगे। आप ये देखिए कि आखिरकार कौन सी ऐसी वजह रहती है जिस वजह से आपके मार्क्स फ्लक्चुएट होते हैं। यहां पर सबसे बड़ी परेशानी जो बच्चों को होती है कि किसी सेट में उसको 10 आउट ऑफ 10 हो जाता है, किसी सेट में उसको 2 नंबर आते हैं, तो वो परेशान हो जाता है। वहां पर परेशान नहीं होना है, उसमें आप अपनी कमी ढूंढिए कि कहां पर किस वजह से कौन से सवाल ऐसे आ रहे हैं जहां पर आप फंस रहे हैं और आपका जो है मार्क्स घट रहा है। इसके प्रति आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। सुस्मिता, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता, बहुत बहुत धन्यवाद। दान सिन्हा ट्यूटोरियल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 52, 55, 56, 57 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आउट ऑफ 10 है। हाँ, फिलर्स का एपिसोड है। बहुत बहुत धन्यवाद, कोशिश करते रहे। अमन ने लिखा है 7.88 आउट ऑफ 10। अमन, ये आपने किस तरीके से मार्क्स कैलकुलेट किया है बताइएगा जरूर। अगर 0.25 रखते हैं तो होना चाहिए 7.25, 7.5 या 7.75 या जो भी इस तरीके से आता है, आप देख लीजिएगा जरा उसको। संजू ने यहां पर एक सवाल पूछा है कि हेलो सर, मैं न्यू लर्नर हूं, जब डू एंड हैव दोनों ही मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब में भी आते हैं, तो फिर आपने ये क्यों कहा कि हैव मेन वर्ब है, सो उसके साथ नॉट का प्रयोग। चलिए इनकी समस्या का समाधान हम कर दें। यहां पर सबसे पहले देखा जाए, ये जो डू है और हैव है, ये दोनों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है। क्या है? ये है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। इसमें एक बी भी है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इसमें आप बी को भी रख सकते हैं। ये जो है मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग किया जाता है। जब हम ये मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग होता है, देखिए जब डू, हैव और बी अकेले स्टेटमेंट में आता है, जैसे देखिए कि आई डू। अब हम इसको अगर नेगेटिव यूज करें तो हम जो यहां पर ये डोंट लगा रहे हैं, ये डू देखिए मेरा अलग है, ये अलग है, मेन वर्ब का यूज किए, इसके साथ हमने नॉट का प्रयोग नहीं किया, इसके लिए अलग हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। आपको इस सवाल को आप ऐसे समझिए, अगर हम आई प्ले लिखते हैं तो प्ले मेन वर्ब जब होता है तो हम उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते। हम क्या करते हैं? आई डोंट प्ले लिखते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने यहां नहीं किया, इसी पर मैंने एग्जाम्पल दिया था, आई हैव अ काउ। अब चूंकि यहां पर ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, अकेले इस्तेमाल हुआ है, तो इसका नेगेटिव करेंगे तो करेंगे आई डोंट हैव अ काउ। अब देखिए कि डू के साथ भी मैंने वैसा ही किया है कि अलग से हमने लिया है। अब कहिए कि आपने सर यहां पर डोंट ही क्यों लगाया, तो आप अगर इस सवाल को देखें, अगर हम लिखें कि ही डज, ठीक है, तो ये डज चूंकि इसके हिसाब से आया है, ही डज इट लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको करेंगे तो क्या देखिए, इसका हो जाएगा ही डजंट डू इट। जैसे हम प्ले के साथ करते हैं ही प्लेज, तो ही डजंट प्ले, प्लेज जो है वो नॉर्मल में आ जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि जहां पर भी अगर हम बी का प्रयोग भी अकेले करते हैं और मेन वर्ब के तौर पर करते हैं, तो इसको हम डोंट बी लिखते हैं। इसके साथ हम डायरेक्ट कभी भी नॉट का प्रयोग जो है डू और हैव के साथ तो बिल्कुल ही नहीं करते। हां,
बी का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसको ग्रामरियन उसको आसान से एक्सप्रेस कर सके, हम आसानी से, उसमें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्त की जाने वाली जो एक्सप्रेशन है वो बी का है, तो इसीलिए इसके लिए अलग से रखा है, जिसके साथ हम सीधे सीधे नॉट जोड़ सकते हैं। इसके साथ भी नॉट जोड़ सकते हैं, इसके साथ भी नॉट जोड़ सकते हैं, और इसीलिए पास्ट के लिए भी इसके अलग से बना दिया वॉज, जिसके साथ हम नॉट ऐड कर सकते हैं, और प्लूरल के लिए वर भी बना दिया, जिसके साथ हम नॉट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखिए कि बी को अगर कहीं पर आप लिखते हैं तो उसके लिए आपको डोंट बी लिखना पड़ता है, हैव लिखते हैं तो डोंट हैव कहते हैं, डू कहते हैं तो डोंट डू कहते हैं। जब हम उसे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर प्रयोग करते हैं तो उसके साथ एक मेन वर्ब आता है, उस केस में हैव के साथ और डू के साथ हम नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के सारे ऑपरेशंस वहां पर अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन अगर वो अकेले सेंटेंस में आ रहा है, जैसा कि आप यहां पर देखिए, यहां पर भी ये अकेले है, यहां पर भी ये अकेले है, ये भी मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है, इसलिए हमने अलग से हेल्पिंग वर्ब दोनों में लिया है। तो बस ये ध्यान रखिए, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि डू के साथ नहीं होता है और आपको कंफ्यूजन हो रहा है। अगर हम आई डू इट लिखते हैं तो आई डोंट डू इट लिखते हैं, वो डू वैसे ही रह जाता है। उस डू के साथ हमने कुछ नहीं किया है। अलग से जब हम प्ले लिखते हैं, वॉक लिखते हैं, लाफ लिखते हैं, डांस लिखते हैं, तो उसके लिए जो हेल्पिंग यूज करते हैं उसी तरीके से डू के साथ भी करते हैं। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मन में कोई बात अभी भी रह जाए तो आप नीचे कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। चलिए, यहां पर जो कमेंट है आगे, नैन्सी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बनाते रहे 9 आउट ऑफ 10। अनामिका ने लिखा है गॉट 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 58 में इंडस्ट्री का मीनिंग, जी हाँ, इंडस्ट्री का मीनिंग लेबर से होता है, इंडस्ट्री का मीनिंग कारखाना से भी होता है। रविरंजन चतुर्वेदी ने लिखा है थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। नैना ने लिखा है थैंक यू सर, इन क्वेश्चन 56 आई टुक मोर देन 20 सेकेंड्स, दैट्स व्हाई आई गॉट 9 आउट ऑफ 10। आपने 20 सेकेंड से ज्यादा ले, कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर क्वेश्चन आपको टफ लगता है आप वीडियो पॉज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो समय 20 सेकेंड आपके लिए पर्याप्त नहीं है किसी एक क्वेश्चन में, गलत बनाने से, हड़बड़ा करके गलती करने से बेहतर है कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से बनाइए, धीरे धीरे आगे कोशिश कीजिए कि उस समय सीमा के अंतर्गत आप बना सके। रॉयल किंग्स बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने रॉयल किंग्स ने लिखा है लव यू सर, लव यू टू। डांसना ट्यूटोरियल ने लिखा है गुड मॉर्निंग सर, 7 आउट ऑफ 10। ये एरर वॉइस का है, बहुत बहुत धन्यवाद, बनाते रहिए, प्रयास करते रहिए। और रॉयल किंग्स को मैं कहना चाहूंगा कि वॉइस में इनको 3 आउट ऑफ 12 है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ही का जो अगला है वो सेट 3 में देखिए 7 आउट ऑफ 12 है, तो यहां पर बिल्कुल जो है घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है, एक नियमितता रखिए। चीजों को जब आप पढ़ते हैं उसको नोट डाउन करिए, समझने की कोशिश कीजिए। जहां पर परेशानी होती है मैं हूं आपके लिए, आप कमेंट्स में अपनी परेशानी लिख करके छोड़ सकते हैं और मैं उसको जब देखूंगा तो उसका आंसर लेकर के मैं बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। सुस्मिता बहुत बहुत धन्यवाद, 10 आउट ऑफ 10 है। उसके बाद यहाँ पर डांसना ट्यूटोरियल लिखा है गुड मॉर्निंग सर, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ई क्यों नहीं हो सकता? ये फिलर्स के 5th क्वेश्चन के लिए है। चलिए यहां पर हम इनके सवाल को देख लें। इनका कहना है कि इसका जो है ये ई क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि कह रहा है कि ही वॉज कम्युनिकेटेड बाय लेटर, ये ठीक है, कम्युनिकेटेड फिट बैठ गया। ठीक है, पैसिव में है कि उसको किसी ने जो है, ये पास्ट पार्टिसिपल है तो उसको किसी ने जो है ये इन्फॉर्म किया, कम्युनिकेट किया। ठीक है, ही वॉज कम्युनिकेटेड बाय लेटर, यहां तक ये ठीक है। उसके बाद क्या है कि दैट ही हैड नॉट सेलेक्टेड। अब यहां पर है कि ही हैड नॉट सेलेक्टेड का मतलब है कि ये जो है सब्जेक्ट हो गया ना, ये डोअर हो गया, तो मतलब है कि इसके सिलेक्शन की बात नहीं है, इसने किसी का सिलेक्शन नहीं किया, वहां पर वो बात हो जाएगी, इसीलिए गड़बड़ है। नॉट यहां पर सीधे सीधे नहीं, आपको जब आपने पहले को पैसिव में रखा है तो दूसरे को भी पैसिव में रखना पड़ेगा, और इसका जो पैसिव वाला फॉर्मेट होगा वो हो जाएगा ही हैड। अगर नेगेटिव रखना चाहते हैं तो नॉट, नहीं तो बीन सेलेक्टेड, कि उसे कम्युनिकेट किया गया, कि उसका सिलेक्शन मतलब उसे चुन लिया गया। अब अगर आप इसके साथ नॉट लगाते हैं तो देखिए फिर ये रिसीवर यानी कि एक्टिव का पैटर्न हो जाएगा, जिसमें सिलेक्शन करने वाला ही होगा, तो फिर उसे कम्युनिकेट करने की जरूरत क्या है, उसको फिर कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्या है। इसीलिए जो है ये ई का ऑप्शन तो बिल्कुल आएगा नहीं। जहां पर बिन है वो वहां पर होगा, सबसे है कि ही वॉज इन्फॉर्म्ड बाय लेटर दैट ही
हैड बीन सिलेक्टेड, और इसका मैंने शायद ए ही आंसर बताया था, ये सबसे सुटेबल है। ये बिल्कुल फिर से नहीं होगा और ये भी बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर ऑफर्ड जो है उससे बेहतर मैंने कहा था इन्फॉर्म्ड है, कि उसे सूचित किया गया कि भाई उसका चुनाव कर लिया गया है। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि यह ध्यान रखना है कि चूंकि रिसीवर के तौर पर ही का प्रयोग यहां पर हुआ है, नॉट लगाने से वो डोअर हो जाएगा, सेंटेंस एक्टिव में हो जाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन करने वाला वो हो जाएगा, और इस लिहाजन जो है ये गलत हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, और अगर आपने नहीं समझा है तो आप फिर से मुझे पूछिए क्या परेशानी हुई। नसीबुल्लाह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इरफान ने लिखा है, इरफान थोड़ी सी इंग्लिश लिखते समय ध्यान देंगे, आई अवेटिंग नहीं, यहां पर आप इसको सुधारिए। ज्ञान का गुल्लक मैं कोशिश करता हूं कल से ऐड कर दूंगा, जो अगले सेशन आने वाली है ऑन मंडे से। और इरफान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेट है जिसमें आई गॉट 8, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करते रहे आप। रॉयल किंग्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नैना, बहुत बहुत धन्यवाद। और नैन्सी ने लिखा है इन क्वेश्चन 55, इफ यूज रिजॉर्टेड टू विल इट बी रॉन्ग। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है नहीं। क्या है क्वेश्चन, लिखिए इसको पूरा। नैन्सी, क्या लिखा हुआ है इन क्वेश्चन 55? अब देखना पड़ेगा 55 में, मैं देख करके कल इसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। उसके बाद अनामिका ने लिखा है ज्ञान का गुल्लक, बिल्कुल मैं बहुत जल्द उसको शुरू कर देता हूं, कोशिश करूंगा कल से ही उसे ऐड कर दूं। नैना, हेल्पफुल क्वेश्चन सर, गॉट 10 आउट ऑफ 12 बट सम क्वेश्चन माय अप्रोच इज रॉन्ग। धीरे धीरे सही हो जाएगा नैना, परेशान होने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। आप कोशिश करते रहें, आपकी जो कोशिश है वही आपको जिता सकती है, नई चीजें सिखा सकती है। सुस्मिता, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सुस्मिता से मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप अभी हर परेशानी से अपने आप को बचाते हुए, परेशानियां इस समय में जो है, जो दुनिया में चल रही है, सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान है, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत परेशानियां हैं। तो इन चीजों को छोड़ते हुए आपके मार्क्स में देखता हूं तो मुझे लगता है कि आपका, अब इंग्लिश की मैं देखता हूं, बाकी मैथ्स और रीजनिंग उम्मीद है इसी की तरह होगी और बेहतर होगी, आप अच्छा कर पा रहे होंगे, तो आपका रिजल्ट जरूर होना चाहिए। और अगर रिजल्ट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद वो गड़बड़ी है जिस वजह से आपका रिजल्ट रुक रहा है। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए। आपके मार्क्स में देखता हूं, मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि आप हैं, नैन्सी है, श्रेया है, इन सब का रिजल्ट अब होना चाहिए, क्योंकि आप सब लंबे समय से तैयारी भी कर रहे हैं और आपकी पकड़ भी अच्छी है। तो जहां आप कमजोर पड़ रहे हैं, चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई कमजोरी है या फिर आपकी अपनी परेशानी है, उन सबको हटाइए। यहाँ पर एक्सक्यूजेस का टाइम अब नहीं है। आपको पता है कि कोरोना के टाइम में ऐसा हो गया है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो घटी है, और जो प्रतियोगी है उसकी संख्या, जो शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं, बहुत ज्यादा उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि रुका हुआ जो भी स्टूडेंट्स है वो भी ग्रेजुएट हो जा रहा है, एलिजिबल हो जा रहा है कहीं ना कहीं। तो परेशानी आप लोगों के लिए है, बट आप सब ऐसे बच्चे हैं जो अगर कोशिश करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इरफान ने लिखा है सर प्रोवाइड अस 1 और 2 वीडियो एवरीडे। देखिए इरफान, मुझे परेशानी नहीं है वीडियो उपलब्ध कराने में, लेकिन होता क्या है कि एक तो कुछ है नहीं काम, मन नहीं लगता है, मजा नहीं आता है, तो आपके वीडियो से ही मैं खुद को एंटरटेन करता हूँ। थोड़ी बहुत मूवीज वगैरह देखना या वेब सीरीज या डेली रूटीन, अपना सारा काम, थोड़ी बहुत पढ़ाई। इसके अलावा एक वीडियो में लमसम जो रेगुलर एपिसोड्स होते हैं उसमें 3 से 3.5 घंटे का समय शूटिंग टू एडिटिंग ये पूरा जाता है। तो उस स्थिति में 2 वीडियो कर पाना थोड़ा कठिन होता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कम से कम 1 वीडियो प्रत्येक दिन जाए, और ये जाएगा। इस वीक में 1-2 दिन छूटा है, तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी उस वजह से, बिल्कुल जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे। इरफान ने लिखा है गॉट 7 सेशन इज वेरी इंटरेस्ट। यहां पर देखिए कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये बहुत रोचक आपको लगा। क्वेश्चन नंबर 49, आई फाउंड एरर। कोई बात नहीं है, आपने उसका एक्सप्लेनेशन देखा, कोई परेशानी है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। अनामिका ने स्कार्सली हार्डली में इन्वर्जन का यूज होता है, ये पढ़े थे सर बट एरर नहीं फाइंड कर पाए। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा, हार्डली स्कार्सली नहीं, मैंने पिछले दिन बताया था कि एडवर्ब से अगर हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस से करें, एडवर्ब ऑफ टाइम से करें,
तो वैसी परिस्थिति में हम इन्वर्जन, यानी कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एडवर्ब जो है वो नाउन को, यानी कि आपके सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर नहीं पाएगा, एंड दैट केस वो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आउटसाइड द होटल वर पार्क्ड 2 रेड कार्स। अब देखिए आउटसाइड द होटल ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसलिए मैंने वर पार्क्ड, हेल्पिंग और मेन दोनों का इन्वर्जन हुआ। दिस काइंड ऑफ इन्वर्जन इज कॉल्ड कंप्लीट इन्वर्जन। पूरा मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ गया इस तरफ। अगर आप इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी आउटसाइड द होटल इससे यूज नहीं करते तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 रेड कार वर पार्क्ड आउटसाइड द होटल। तो ये बिल्कुल सही होगा, हमने उससे प्रयोग नहीं किया एडवर्ब से या एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस की शुरुआत नहीं की, तो वैसे परिस्थिति में जो नॉर्मल है वो वहां पर होगा। संगीता आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका ने लिखा है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड प्लीज बी सेफ। सर बिल्कुल, यहाँ पर कहीं नहीं जाता हूँ, अभी घर से ही शूट हो रही है और थोड़ी बहुत हो सकती है कि जो विजुअल है वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन हुई हो, बट ये एक प्रयास है कि आपकी पढ़ाई ना रुके, थोड़ा बहुत ही जो मैं कर पा रहा हूँ वो मैं कर पाऊँ। बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, सेफ हूँ और ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भी ठीक रहें और बचे रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम नॉर्मली करने की कोशिश करें और करें भी, ये बहुत जरूरी है। देखिए सिंपल सी बात है कि मुझे किसी ने सुनाया था और मैं आपको वो सुना देता हूं कि एक बार शायद अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि जिसको याद करूं अगर मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुशी के दिन मेरे हैं, तो उसे मैं अगर याद करूं तो दुखी हो जाऊं, और अगर दुख के दिन चल रहे हैं तो उसे याद करूं तो खुश हो जाऊं। तो कृष्ण थोड़ी देर मौन रहे और उन्होंने कहा कि ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। और एक्चुअली हमेशा अगर हम याद रखें, बहुत खुशी में, बहुत एक्साइटमेंट में हम बहुत सारी जरूरी चीजों को दरकिनार कर देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और जिस वजह से परेशानियां आती है। लेकिन अगर ये लाइन याद रखा जाए कि ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, तो बिल्कुल हम वहां पर जो है अपना काम इग्नोर नहीं करेंगे। दूसरा है, अभी जो दौर है परेशानियों का, दुख का, हर तरफ लोग परेशान हैं और सबको कहीं ना कहीं ये कोरोना डिस्टर्ब किया है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। तो इन सब चीजों को छोड़ते हुए बस एक होप है, और होप इस बात का कि ये भी वक्त है, गुजर जाएगा। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे, लेकिन हाँ, इस वक्त में जो तैयारी की जाएगी आपके द्वारा, आप जितना धैर्य रखेंगे, जितना अपने ऊपर मेहनत करेंगे, आने वाले समय में ये आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा और प्रतियोगिता के दौर में अचानक से आपकी उपस्थिति पंक्ति के अगले हिस्से में करवाएगा और आप सफल होंगे। उम्मीद यही है कि आप स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। मैं भी स्वस्थ हूं, थैंक यू आपके कंसर्न के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी स्वस्थ रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। शिवम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर सेशन समाप्त कर दिया जाए। आप सब घर में रहें, स्वस्थ रहें। और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो लोग नए हैं चैनल को लाइक शेयर करिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब अब कहने वाली बात नहीं है, ये आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि आप जितनी ज्यादा में संख्या में उपस्थिति दिखाएंगे, मुझे वो मजबूर करेगा। अगर मेरी इच्छा नहीं भी होगी फिर भी होगा, कह रहे यार इतने बच्चे इंतजार करते हैं। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।